10 साल में एक स्कूल बनवाया है आपने, बता दो। क्वार्टर वाला बंदा बोतल पे आ गया। तो अरुण जेटली ने उसका उद्घाटन किया, 50 करोड़ रुपया देकर, वो हॉस्पिटल बना पड़ा था, उसको ये चालू नहीं कर रहे थे। जो है फिर दोबारा जो है ये लोग आ पाएंगे। बीजेपी ने दिल्ली के अंदर ये तोड़फोड़ जो चालू करी है, जो बांग्लादेशी औरंगिया है, जो है जो यहाँ से भाग के वहाँ अपना शरण चाहते हैं। पंजाब के पटियाला में आम आदमी पार्टी विमेन विंग की जो चीफ हैं प्रीति मल्होत्रा, उन्होंने अपने साथी समर्थकों के साथ अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी दिल्ली से समर्थकों को लाकर पंजाब में उन्हें तरजीह दे रही है, पंजाब के जो अपने समर्थक हैं उनको तरजीह नहीं दी जा रही है। प्रीति मल्होत्रा ने आगे ये भी कहा कि जो आम आदमी पार्टी के पंजाब के जो कॉन्सिक्वेंशियल लीडरशिप है, उनके आसपास जो लोग चापलूसी करते हैं उनको वरीयता दी जाती है। इससे जो स्थानीय समर्थक हैं आम आदमी पार्टी के, उनमें काफ़ी रोष है। तो क्या ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली से चुनाव हारने के बाद अब दिल्ली में गायब हो चुकी है और पंजाब की तरफ सारा ध्यान केंद्रित कर रही है। इसी पर ही आज हम बात करेंगे इस वीडियो में और जानेंगे दिल्ली के लोगों से राय कि वो आम आदमी पार्टी की दिल्ली के अंदर जो मौजूदगी है और पंजाब में जो मौजूदगी है उसको लेकर वो क्या सोचते हैं। हमारे साथ एक सज्जन मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम? मनोज कुमार शर्मा। मनोज जी, प्रीति मल्होत्रा आम आदमी पार्टी की पंजाब में वीमेन विंग की चीफ हैं, उन्होंने कहा कि दिल्ली के जो समर्थक हैं, दिल्ली के जो चापलूस समर्थक हैं पंजाब में, चाटू जिन्हें कहते हैं जी, उनको लाया जा रहा है और पंजाब के जो खांटी समर्थक हैं आम आदमी पार्टी के, उनको तरजीह नहीं दी जा रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? पता कौन से हैं? जैसे अब बीजेपी ने दिल्ली के अंदर ये तोड़फोड़ जो चालू करी है, जो बांग्लादेशी औरंगिया है, जो है ये वो हैं जो यहाँ से भाग के वहाँ अपना शरण चाहते हैं। ठीक है जी, दिल्ली का ऐसा बेड़ा गर्क करके गया केजरीवाल, बसों का फ्री करके नाश मार के चले गया। शराब नीति के अंदर इतनी शराब लोगों को पिला दी, क्वार्टर वाला बंदा बोतल पे आ गया और शराब फ्री पेटी के ऊपर पेटी पिला के दुनिया के किसी का आदमी मरा, किसी का भाई मरा, किसी का कुछ मरा। मेरा खुद का भाई मरते मरते बचा, जो मेरा घर मकान सब बिक गया अपने भाई को बचाने के चक्कर में। दिल्ली का जो बेड़ा करके गया है और 2-2.5 साल पंजाब के बच्चे हैं, वो भी वहाँ भी मिट्टी खराब है। आने वाले टाइम के अंदर आम आदमी पार्टी दूरबीन से भी देखने को नहीं मिलेगी, चाहे पंजाब हो चाहे दिल्ली हो, किसी स्टेट पे नहीं दिखेगी। और जो हराम खाऊंगे फ्री की खाने पीने वाले, वो तो उसको चाहते हैं। भाई हम काम धंधा वाले बंदे हैं, हमें काम धंधा करना आता है, तो हम तो भैया इन फ्री वाली स्कीम में हम शामिल नहीं है। आम आदमी पार्टी कम से कम अरविंद केजरीवाल के बारे में ये राय थी कि वो कैमरा फ्रेंडली हैं, चुनाव से पहले वो हर किसी बात पर वो जनता के सामने, मीडिया के सामने आ जाते थे, सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते थे। अब वो गायब हैं, नदारद हैं, क्या कारण देखते हैं? मैं बता रहा हूँ, उन्होंने इतनी तगड़ी सेल्समैनी करी ना दिल्ली के अंदर। आए एक हवाई चप्पल के अंदर गमछा सा बांध के नॉर्मल, हम भी देखते रहे, प्रेस नहीं कराई शर्ट, यार ये सच्चा होगा। हमने कांग्रेस का भी दौर देखा, हमने सब दुखी हो गए। मैंने यार एक ये पार्टी आई है, ये तो कुछ चेंज करेगी। वो चेंज क्या करेगी? वो करते करते बाहर के 200 में आधार कार्ड बनवाओ, 100 रुपये पहचान पत्र बनवाओ और दिल्ली के नागरिक बन जाओ। अब फिर गवर्नमेंट को गालियां बको, यार गवर्नमेंट कुछ नहीं करी। अरे तुम बाहर के बंदे ला के दिल्ली के अंदर बसा रहे हो। मेरे मकान के अंदर 4 मेंबर हैं और मैं 40 मेंबर घुसेड़ दूंगा, तो फिर कहाँ से संभलेंगे? वो बाहर के ला के इसको ये अस्पताल फ्री कर दिए, सब कुछ फ्री कर करके, तो बाहर का ला के बेड़ा गर्क करके गया केजरीवाल दिल्ली के अंदर। तो पंजाब वाले से कहूँगा, अब तो जो तुमने खोया है खोया, आने वाले टाइम में मत खोना। आने वाले टाइम को जो पंजाब उभरता पंजाब था, उसे सुंदर बनाने के लिए एक अच्छी सरकार लेके आओ। हम मैं नहीं बोलेंगे भैया बीजेपी लाओ, ये लो, जो तुम्हें अच्छा लगता है कि तुम्हारे पंजाब का जो विकास कर सकता है, उस मुख्यमंत्री को लेके आओ, उस प्रधानमंत्री को चुनो जो तुम्हारे लिए कुछ कर सकता है। कितनी नदारद है दिल्ली में आम आदमी पार्टी? क्या उसकी मौजूदगी दिखती है आपको चुनाव हारने के बाद? मुझे तो लगता नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि दिल्ली की जनता ने देखिए 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बुलाई और बिल्कुल इनको सुपड़ा साफ कर दिया। कांग्रेस का तो था ही था, इनका भी बिल्कुल सुपड़ा साफ कर दिया। तो मुझे तो लगता नहीं कि आपको जो है फिर दोबारा जो है ये लोग आ पाएंगे। और रही बात पंजाब की, तो पंजाब के मुख्यमंत्री को ये बात सोचनी चाहिए, वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, बेशक पार्टी कैडर है, बेशक वो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, पर हैं पंजाब की। तो पर यहाँ के कार्यकर्ताओं को वहाँ क्या जो है प्रेफरेंस दे रहे हैं, वो वहाँ के लोगों को प्रेफरेंस देना चाहिए। वहाँ के और भी कार्यकर्ता हैं, उनके लोग और भी नए कार्यकर्ता बन सकते हैं। अगर अच्छा काम करेंगे तो अच्छी तरीके से चाहिए चुनाव जीतेंगे, और अगर अच्छा काम नहीं करेंगे तो दिल्ली से बदतर स्थिति हो जाएगी उनकी। दिल्ली में ये कहते हैं कि दिल्ली मॉडल की वजह से ही पंजाब में उनकी सरकार बनी। आपका शुभ नाम? प्रमोद कुमार। दिल्ली मॉडल को लेकर अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता देश के अलग अलग राज्यों में गए
और उन्होंने दिल्ली मॉडल और स्कूल के मॉडल को और मोहल्ला क्लिनिक के मॉडल को पूरे देश में, पूरी दुनिया में उन्होंने बल्कि ये बात रखी थी। अब पंजाब में ये सुर उठने लगे हैं। विंग जो वीमेन विंग की जो चीफ हैं प्रीति मल्होत्रा, उन्होंने अपने समर्थकों के साथ अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है कि अब वो तरजीह दे रहे हैं दिल्ली के समर्थक बुलाकर पंजाब के समर्थकों को साइडलाइन किया जा रहा है। देखिए, पंजाब में जो सरकार इनकी बनी थी दिल्ली मॉडल पर नहीं बनी थी। आप पंजाब और जम्मू कश्मीर जो है वो डिजिटल एरिया है, तो उसमें क्या था कि ये आतंकवादियों से मिले हुए थे। उसका एग्जाम्पल ये है कि अमृतपाल दुबई में छिपा हुआ था, वो पैसे से उसके चुनाव लड़े थे और आतंकवादियों के, खालिस्तानियों के पैसे से लड़े थे। खालिस्तानियों के नाम पर इनकी सरकार बनी थी कि शायद इससे हमें फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि अमृतपाल को इन्होंने लाया जब थाना लूटने लगा, जब गृह मंत्री यहाँ से जब धमकाया तब जाकर उस पर कार्रवाई हुआ, वो जेल गया। आपको पता होगा एक थाने में एक आदमी को पकड़ लिया था तो थाना पर हमला करके पुलिस वाले को मारा था और अपना आदमी छुड़ा लिया था। उसके बाद बहुत मारकाट होने लगे थे। तो ये दिल्ली के मॉडल पर, दिल्ली में कुछ किया ही नहीं था तो दिल्ली मॉडल पर कैसे बन जाएगा? दिल्ली में कुछ किया ही, आप दिल्ली में रहते हो। दिल्ली मॉडल की आप बात कर रहे हो, दिल्ली कौन में सा कहाँ दिल्ली किया? मॉडल मुझे कहाँ- बताइए, कहाँ जो किया था? एजुकेशन मॉडल की बात करते हो आप काम लोग। बता दो, एक मिनट सुनिए। दिल्ली में आप भी रहते हो, हम भी रहते हैं, जिस भी एरिया में रहते हो, हम लोग भी रहते हैं, हम द्वारका के एरिया में रहते हैं। हमने यही एक बार उनसे के नेता से यहाँ पूछ दिया था कि मैं द्वारका में रहता हूँ, 10 साल में एक स्कूल बनवाया है आपने, बता दो। एक हॉस्पिटल बनवाया है वो बता दो। एक हॉस्पिटल ज़रूर बना है सेक्टर 9 में जो इंदिरा गांधी के नाम से है, वो जो है कि उसको पहले शीला दीक्षित बनवाने की सोची थी लेकिन नहीं बनवाई। जब 14 में राष्ट्रपति शासन था तो अरुण जेटली ने उसका उद्घाटन किया, 50 करोड़ रुपया देकर वो हॉस्पिटल बना पड़ा था, उसको ये चालू नहीं कर रहे थे। उसके बाद में कोर्ट ने इनको बोला था, जब हम कोविड में थे, कि भाई आप उस हॉस्पिटल को चालू क्यों नहीं कर रहे हो, 1700 बेड का हॉस्पिटल है। तब जाके इन्होंने अधूरे मन से चालू किया। तो ये कुछ करते नहीं थे, बस ड्राइंग रूम में बैठ गए, ये प्रचार के लिए पैसे दे दो। कुछ पाल रखे थे मीडिया वाले को, मीडिया वाले ही गा रहे थे। सारी स्कूलें जो एक शिफ्ट में चलती थी वो दो दिल्ली में और पंजाब में आम आदमी पार्टी की कितनी मौजूदगी, कितनी गैर मौजूदगी आप देखते हैं? देखिए सर, न्यूटन लॉ है, जो जितनी जल्दी ऊपर जाती है उतनी जल्दी नीचे आती है। देखो इनकी जो झूठ की रानी थी, देखो अरविंद केजरीवाल जी का जो राजनीतिक कैरियर था वो सिर्फ झूठे वादे और झूठे प्रचार पर टिका था। धीरे धीरे जनता को समझ आ गया। पहले तो जनता को लगा इस बहरूपिये को पहचान नहीं पाई जनता। इसने बड़े बड़े वादे किए, हम ये करेंगे, हम सोलर सिटी बना देंगे, दिल्ली के अंदर 2 लाख टॉयलेट्स बनाएंगे, हम 8 लाख रोजगार देंगे, हम 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, 1000 पोली क्लिनिक बनाएंगे, 20 मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, 5000 10,000 DTC बसेस लाएंगे। कौन सा इन्होंने अपना वादा पूरा किया? ये देखो दिल्ली की जनता धीरे धीरे इनको पहचान गई। पहले तो नहीं पता चला, लेकिन बाद में ये ऐसा नटवर ला था, जिन पॉलिटिशियन को, जिन बड़े बड़े नेताओं को ये गाली देते थे 2013 में 14 में, बाद में अपनी जान बचाने के लिए उन्हीं ठगबंधन के इंडिया अलायंस की गोद में जाकर बैठ के जिन्हें ये 2013 में गाली देते थे। देखो ये वो पार्टी है जो कांग्रेस को गाली दे देकर ये चुनाव लड़ी। फिर 27 दिसंबर 2013 उसी कांग्रेस के समर्थन से पहली बार ये मुख्यमंत्री बने। उसके बाद इन्होंने 49 दिनों के बाद ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि मैं दिल्ली में जन लोकपाल बिल नहीं ला पाऊंगा कांग्रेस के साथ रहकर। तो मुझे आप जिताइए, मैं कांग्रेस का साथ देता हूं, मैं इस्तीफा दे रहा हूं अपने सीएम से। लोग इमोशनल हो गए, लोगों ने खुलकर समर्थन दिया इनको, 17 में से 67 विधायक दे दिया इनको। लेकिन जन लोकपाल बिल की बात नहीं करते। इनसे पूछोगे, कहते हैं नहीं जी LG नहीं करने दे रहे। वहाँ ले आइए पंजाब में कौन सा यूटी है, वहाँ कौन से LG है? इन्होंने हमेशा अपनी नाकामियों का ठीकरा जो है वो LG पे या केंद्र सरकार पर 10 साल फोड़ते रहे और दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाते रहे। ये आए थे राजनीति बदलने, लेकिन बदला क्या इन्होंने अपना बंगला बदला, शीश महल बनाया और वहाँ बैठ के जनता को लूटने का काम किया। जनता इस नटवर लाल को पहचान चुकी है। और पंजाब में ये क्या कहते थे, हम आएंगे, हम नशा ख़त्म कर देंगे। इनके आने के बाद पंजाब में 4 गुना नशे का कारोबार बढ़ गया। नशा जो है वहाँ से पठानकोट होता है जम्मू तक पहुँच चुका है। अब इन्होंने नशा ख़त्म, ये कहते थे मैं सैंड माफिया ख़त्म करूँगा, सैंड माफिया और ज़्यादा बढ़ गया। इन्होंने जो वहाँ, देखो पंजाब की जनता भी बेवकूफ़ नहीं है, कांट की अंडी बार बार नहीं चढ़ती। पहले तो क्या, देखो ये जीत इस वजह से ये थे कि कांग्रेस के 3 बड़े नेता जो है ना पंजाब में एक दूसरे को हराने के लिए लड़ रहे थे। सिद्धू का अलग ग्रुप था, चन्नी साहब का अलग ग्रुप था, कैप्टन अमरिंदर सिंह का अलग ग्रुप था। 3 बड़े नेता एक दूसरे को हराने के लिए लड़ रहे थे और उसका फ़ायदा मिल गया इस नटवर लाल को
केजरीवाल। आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली मॉडल स्कूल मॉडल से कुछ नहीं बदला, वहाँ राजनीतिक परिस्थितियाँ पहले से ही कांग्रेस के खिलाफ में थी, तो कांग्रेस का जनाधार खिसक कर आम आदमी पार्टी के खाते में आ गया। कांग्रेस के नेता ही तो देखो, इनके अपने कौन से नेता हैं? 70% नेता है ये जो एक दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते थे कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हमारे संपर्क में है, हमें कांग्रेस का कूड़ा नहीं चाहिए, बोलते थे ना हमें कांग्रेस का कूड़ा नहीं चाहिए। बाद में पूरी पार्टी आज इनके कांग्रेस से लिप्त है। इनके 80-90% नेता जो है वो पंजाब के अंदर सब कांग्रेस। राजधानी दिल्ली में हमने कनॉट प्लेस के पास मौजूद लोगों से जानने की कोशिश की कि क्या दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी नदारद रह रही है, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल कैमरे के सामने कमोवेश यदा कदा ही नज़र आते हैं, और अब जो प्रीति मल्होत्रा हैं पंजाब में पटियाला में जो विमेन विंग चीफ हैं, उन्होंने जिस तरीके से अपनी सरकार के खिलाफ में मोर्चा खोल दिया है कि पंजाब के लोगों को तरजीह नहीं दी जा रही है, दिल्ली के लोगों को तरजीह दी जा रही है, तो लोगों ने कुल मिलाकर के जो दिल्ली की सरकार रही है आम आदमी की, उसको लेकर के कहा कि वो मॉडल फेल था और अब ज़्यादा दिन पंजाब में भी नहीं रह गए हैं, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। हालांकि मसला पूरा पंजाब का है, पंजाब के लोगों का है, लोग ही तय करेंगे कि आने वाला समय पंजाब में किस पार्टी का होगा। दिल्ली के कनॉट प्लेस से मैं कमल मिश्रा, वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार के साथ, आय ऑन भारत।